तुमसे ना हो पाएगा। कई बार यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान हमें ये सुनना पड़ सकता है। कई बार तो अपने आसपास के लोग, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स ऐसा कह देते हैं। इससे हमारे ऊपर काफ़ी बड़ा सोशल प्रेशर आ जाता है, पीयर प्रेशर आ जाता है और कभी कभी काफ़ी एस्पिरेंट्स क्रम्बल कर जाते हैं और यूपीएससी का प्रिपरेशन चाहे तो क्विट कर देते हैं या उनका परफॉर्मेंस सीवियरली नेगेटिवली अफेक्ट हो जाता है। रिसेंटली एक बच्चे का कॉल आया था, उसने कुछ ऐसा बताया कि उसे आसपास के लोग काफ़ी डीमोरलाइज कर रहे हैं क्योंकि वो 2-3 साल से यूपीएससी के प्रिपरेशन में है और अभी तक उसे सक्सेस नहीं मिला है। तो आज इस वीडियो में आपको एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे यूज करके मैंने इस सोशल प्रेशर को हैंडल किया। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम 6 बार दिया था, 6 बार मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया, 6 बार मैंने मेंस दिया, 4 बार मैंने मेंस क्रैक किया। स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में मैंने टॉप रैंक सिक्योर किया, मेरे को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डेप्यूटी कलेक्टर का रैंक मिला था। तो मैंने यूपीएससी के प्रिपरेशन को लगभग 6-7 साल किया है और काफ़ी सोशल प्रेशर मैंने खुद ही हैंडल किया है, पीयर प्रेशर खुद हैंडल किया है। आज मैं कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, कुछ अपने मिस्टेक्स और कुछ अपने लर्निंग्स आपसे बताना चाहता हूं। तो गाइस, सबसे पहले मिस्टेक लोग क्या करते हैं जिससे उनको वो सोशल प्रेशर आता है कि जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, वो आसपास ढिंढोरा पीट देते हैं। मतलब वो आसपास खुद ही बता देते हैं सबको, अपने रिलेटिव्स को बता देते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं, सबको बता देते हैं कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने जा रहा हूं। गाइस, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। आप खुद सोशल प्रेशर इनवाइट कर रहे हो, आप खुद पीयर प्रेशर इनवाइट कर रहे हो। आप खुद ही सोचो, यदि आप अपने क्लोज रिलेटिव्स को, क्लोज फ्रेंड्स को, क्लोज आसपास के लोगों को, आपको सबको बोल दोगे कि मैं यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा हूं। सबको मालूम है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में आप सीधे आईएएस बनते हो, जो एक काफ़ी बड़ा पोस्ट है। तो ऑब्वियसली लोग आपसे एग्जाम के बाद पूछेंगे, रिजल्ट के दौरान पूछेंगे क्या आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहली मिस्टेक तो आप ये करते हो कि आप सबको बेमतलब का बता दो। कोई पूछ तो नहीं रहा है कि आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप भी खुद ही बोल देते हो ईगो में आके, मे बी। तो सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये करते हैं। मैं तो आपको सजेशन देता हूं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, जब तक आप एटलीस्ट मेंस क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो। यदि आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो, उनसे आप फीस ले रहे हो, उनसे आप पैसे ले रहे हो, यदि आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, तो आपको हो सकता है आपको उनको बताने की ज़रूरत है। यदि आप कहीं वर्किंग कर रहे हो, कहीं अकेले रह रहे हो, तो आपको अपने पेरेंट्स को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार कभी कभी अपने पेरेंट्स ही कभी आपको डीमोरलाइज करने लगेंगे 2-3 अटेम्प्ट के बाद। क्योंकि ऑब्वियसली ये आपका ड्रीम है, आपके पेरेंट्स का ड्रीम नहीं है। आपको आईएएस बनना है, आपको इसे लड़ना होगा। आपके पेरेंट्स क्यों लड़े, आपके पेरेंट्स इस डिफिकल्ट सिचुएशन को क्यों फेस करें। तो ये बात याद रखना, ये जंग आपकी है। आप आईएएस बनोगे, कल आप जिला कलेक्टर बनोगे, वो नहीं बनने वाले। तो आपको खुद अकेले इस जर्नी को जीना है और आपको जीत के निकलना है। तो आप किसी को अननेसेसरी ये आप बात ना फैलाएं कि आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हैं। आप इस सोशल प्रेशर को, आप पीयर प्रेशर को इनवाइट करें। आप अपने दोस्तों को बता दोगे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। ऑब्वियसली वो जब रिजल्ट निकलेगा अगले साल तो वो पूछेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में, टीवी इंटरव्यूज में कितने इंटरव्यूज आते हैं, तो उनको याद आएगा, अरे आप इस बंदे ने भी तो एग्जाम दिया, चलो पूछते हैं। और जब वो आपको कॉल करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा यदि आप एग्जाम को फेल कर गए हो। तो पहली बात ये मत बताओ। आजकल बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं, यूट्यूब व्लॉग्स बना रहे हैं, पढ़ाई के व्लॉग्स बना रहे हैं। मैं प्रीलिम्स लिख रही हूँ, मैं प्रीलिम्स लिख रहा हूँ। काफ़ी लड़कियाँ भी ये व्लॉग्स बना रही है। आई डोंट नो उसकी पर्पस क्या है उसकी। यदि वो यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो अलग बात है, बट अननेसेसरली आप ये व्लॉग्स ना बनाएं। इससे आपको प्रेशर आएगा। जब आप अगले साल प्रीलिम्स लिखोगे तो आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर रहेगा कि इतने लोग मेरे से जब पूछेंगे कि क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट, यदि मैं फेल हो गई, यदि मैं फेल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये प्रेशर ना आधा परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। गाइस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपको एग्जाम निकालना है ना, तो रिजल्ट के बारे में आपको सोचना नहीं है, रिजल्ट के प्रेशर लेना ही नहीं है। आपको सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करना है। आपको सिर्फ मतलब जो आप कर रहे हो ना, जो प्रोसेस है उस पर फोकस रहना। आउटकम आपके हाथ में नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आउटकम आपके हाथ में नहीं है। तो जितना आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे उतना आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, उतना आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। तो पहला मिस्टेक आप रेक्टिफाई कीजिए। आप सबको बताइए कि मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ। एक तरह से मतलब बोलते ना, पुराने ज़माने में लोग बोलते थे
कि मतलब 2-3 चीज़ें आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके पास आप कितना पैसा कमाते हो, आप कितना खाना खाते हो, या जो भी सीक्रेट चीज़ होती है वो नहीं बताना चाहिए। ये भी आपका एक सीक्रेट है। आपका जो मिशन है ना वो सीक्रेट होना चाहिए। ठीक है, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा सब जान जाएंगे यार। फ्रंट पेज में आएगा आपका फोटो, IAS रैंक 1, UPSC रैंक 1, आपके इंटरव्यूज आएंगे। तो क्यों अभी से बताना लोगों को यार, कॉमन सेंस सोचो। तो आप किसी को ना बताएं। आप जो भी प्रॉब्लम हो आप एक मेंटर, एक टीचर को अपने साथ जोड़ के रखें। जो भी प्रॉब्लम्स आती है, एंजाइटी आती है, नर्वसनेस आता है, मैं मानता हूँ ड्यूरिंग प्रिपरेशन आता है। बहुत सारे मेरे बच्चे, हज़ारों बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, अपने वो प्रॉब्लम्स, अपने एंजाइटी को हमसे डिस्कस करते हैं और हम उनको अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मैं खुद इस प्रेशर को झेल चुका हूँ, मैं आपके प्रेशर को समझ सकता हूँ, मैं आपको रियल एडवाइस दे सकता हूँ। पर यदि आप ये कोई अपने दोस्त को बता रहे हो, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि मैं एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला था और ऑलरेडी मैं एक बहुत अच्छे जॉब में था। उस जॉब को मैंने क्विट करके अपने UPSC की तैयारी स्टार्ट की थी। तो मेरे काफ़ी दोस्त ना बहुत अच्छे पोजीशंस में हैं। बहुत लोग 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख पर एनम अर्न कर रहे थे। तो ऑब्वियसली मैं उनसे जब बात करूंगा कि मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, 2-3 साल से फेल कर रहा हूँ, तो वो लोग क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली बोलेंगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनका लाइफ अलग है, उनका ड्रीम अलग है, मेरा ड्रीम अलग था। तो हमेशा याद रखना कि आप अपने को कभी ना कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें। हम एक और पेयर प्रेशर क्यों आता है, हम अपने को कंपेयर करने लगते हैं। उनका ड्रीम अलग है, आपका ड्रीम अलग था, तो आप कभी भी अपने को कंपेयर करोगे तो मतलब आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर। आपको लिए ये फेयर नहीं है। यदि वो भी कंपेयर कर रहे हैं तो फेयर नहीं है, यदि आप खुद अपने को कंपेयर कर रहे हो तो ये फेयर नहीं है। कई बार क्या होता है ना, वो लोग हम पे प्रेशर नहीं डालते, हम लोग खुद प्रेशर ले लेते हैं, खुद प्रेशर लेते हैं, कंपेयर करने लगते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करने लगते हैं। ऑब्वियसली वो लोग तो जॉब में है, वो आगे बढ़ रहे हैं, कोई शादी कर रहा है, किनके बच्चे हो रहे हैं, किनको प्रमोशन मिल रहा है, आप बैठ के तैयारी कर रहे हो। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, कभी कभी 6 साल लग जाते हैं तैयारी में। तो ऑब्वियसली यदि आप कंपैरिजन करने बैठ जाओगे तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो कभी भी ड्यूरिंग प्रिपरेशन कंपैरिजन ना करें, कंपैरिजन ना करें। और ऑटोमेटिक कोई आपको कंपेयर क्यों करेगा जब आप उसको बताओगे ही नहीं, तो उसको मालूम ही कैसे नहीं पड़ेगा। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है ना, आप हमेशा तैयारी जब कर रहे हो ना, जल्दी से जल्दी ट्राई करो, प्रीलिम्स निकाल लो। PT निकाल लोगे ना, आधा सोशल प्रेशर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप तो सिर्फ PT के बारे में बात करते हैं, आप मेंस के बारे में बात नहीं करते हैं। गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 4 बार मेंस क्वालिफाई किया है, 4 बार बैक टू बैक। मैं आपको बताता हूँ, आपका PT निकलने लगेगा ना हर साल, तो ऑटोमेटिक आपका मेंस भी निकल जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें लोग ताना कस रहे हैं, हमें लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं लोग उस पर ताना क्यों कसते हैं? क्योंकि 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, PT नहीं निकाले, तो क्या खाक आपका रैंक निकलेगा? निकल सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 4 साल तक PT नहीं निकाल पाए, डायरेक्टली मेंस रैंक निकाल लिए, मेंस निकाली एक ही अटेम्प्ट में। मेरे खुद ऐसे स्टूडेंट्स हैं 1-2 जो पहले कहीं कोचिंग कर रहे थे, उनका PT भी नहीं निकल रहा था, जब मेरे पास आए तो एक ही बार में रैंक फोड़ दी, अंडर 10 रैंक फोड़ दी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, 99% केसेस में क्या होता है, यदि आप PT 2-3 बार फेल कर गए ना, तो सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है, आपको खुद ही डाउट आने लगेगा कि यार मेरा तो PT नहीं निकल रहा है। आपके दोस्त बोलेंगे अरे तेरा तो PT नहीं निकल रहा है, फैमिली बोलेगी, पेरेंट्स बोलेंगे। अभी रिसेंटली एक लड़का था, उसने मेरे को फ़ोन किया था कि घर वाले मेरे को बोल रहे हैं जॉब करो जाके। मैं बोला क्या हो गया, करो जॉब। तो बोलता नहीं सर मेरे को जॉब पसंद नहीं है, प्राइवेट जॉब पसंद नहीं, मेरे को तो IAS ही बनना है। तो उसके पेरेंट्स क्यों बोल रहे हैं उसको? क्वेश्चन तो करो, आपके पेरेंट्स क्यों बोल रहे हैं जॉब करो, क्यों बोल रहे हैं एग्जाम क्विट कर दो? क्योंकि आपका PT नहीं निकल रहा है। बात को समझो। बहुत लोग इमोशनल ले लेते हैं। ठीक है गाइज, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको इमोशनल नहीं होना है, इमोशंस को यूज करना है। देखो इमोशन को यूज करना, एक्साइटमेंट को यूज करना, एंथुजियाज्म को यूज करना ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ये एक बात है, और इमोशनल हो जाना अलग बात है। इमोशनल फूल नहीं बनना है। आप खुद सोचो, आप PT लिख रहे हो, 3 साल से 4 साल से आपका PT नहीं निकल रहा है, कोई बाप या कोई माँ आपको क्यों पैसा देगा कोचिंग के लिए? उसको कितना कॉन्फिडेंस रहेगा आपके ऊपर? कॉन्फिडेंस तो अभी आएगा ना जब आप बार बार एटलीस्ट कम से कम PT निकाल रहे हो, मेंस निकाल रहे हो, इस लाइन में कुछ आगे बढ़ रहे हो। आप अटके हुए प्रॉब्लम्स में ही मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लड़के मिसगाइड होके मेंस का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, एथिक्स कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, PT ही निकल रहा है 3-4 साल से, PT ही नहीं निकल रहा 3-4 साल से। 99% स्टूडेंट जो ये सोशल प्रेशर फेस करते हैं ना, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं?
वो स्टूडेंट जिनका पीटी नहीं निकल रहा, मैं बता रहा हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पीटी निकाल लो, हर अटेम्प्ट में पीटी निकाल लो, आपका 99% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे लोग ना, मैं जब कुछ बोलता हूँ ना कि स्टार्टिंग पहला अटेम्प्ट में ना आप मेंस की ज़्यादा चिंता ना करें, पहले पीटी एटलीस्ट निकाल लीजिए, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा आप रैंक मत निकालो, रैंक भी निकालो, आप रैंक निकाल सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो, बट सोशल प्रेशर क्यों ले रहे हो? सोशल प्रेशर तो उन्हीं को मिल रहा है ना जो 2-3 साल से अटके हुए हैं, पीटी नहीं निकल रहा है। तो सोशल प्रेशर हटाने का सबसे बड़ा मंत्र मैं बता रहा हूँ, पीटी निकाल लो फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में पीटी निकाल लिया ना, सब आपको एनकरेज करेंगे, वही जो सोशल प्रेशर आ रहा है ना आपको एनकरेज करेंगे, आपके पापा आपको एनकरेज करेंगे, आपकी माता जी आपको एनकरेज करेंगे, नहीं नहीं तुमने पीटी निकाल लिया, अगले साल तुम मेंस निकाल लोगे, फिर तुम इंटरव्यू निकाल लोगे। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ पीटी पे फोकस ज़्यादा करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में पीटी निकालो एटलीस्ट। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ पीटी निकालने में, मेरा जो सक्सेस रेट है ना 100% सक्सेस रेट है, 6 बार मैंने निकाला, हाईएस्ट स्कोर मैंने किया, मेरे को मालूम है कि पीटी निकालने का क्या फ़ायदा होता है बच्चों को। मैं नहीं बोलता मेंस मत निकालो, मेंस भी निकालो, मेंस भी पढ़ो, मैं खुद लोगों को हेल्प करता हूँ, डेली आंसर राइटिंग में करवाता हूँ, बट अपना टाइम को प्रायोरिटाइज करना सीखो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं सोशल प्रेशर को हैंडल करने के लिए। पहली बात तो आप सबको ना बताएं, ठीक है, किसी को बताएं नहीं, बता दिए तो बोल दो हाँ क्विट कर दिए तैयारी, जस्ट बोल दो क्विट कर दिए तैयारी, पहली बात। दूसरी बात, आप ना अपने को कंपेयर ना करें, या कोई आपको कंपेयर कर रहा है कंपेयर ही ना करें, कभी आपकी जर्नी अलग है। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने स्टेट सर्विसेज के टॉप रैंक सिक्योर किया था, मेरे को कितने कॉल्स आए, इतने दोस्त ना जो कभी नहीं कॉल किए थे, उनका भी कॉल आया, रिलेटिव्स का कॉल आया। लोग देखो यार, ये तो ऑब्वियस है ना, लाइफ में कोई फेलियर्स के साथ नहीं रहना चाहता है यार। आप रहना चाहोगे एक आदमी जो फेल कर रहा है लाइफ में, तो कोई और क्यों रहेगा आपके साथ? कॉमन सेंस समझो, ठीक है। ये प्रिपरेशन में सिर्फ 2 आदमी आपके साथ होगा, एक आपके माता पिता, यदि उनको भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है वही आपके साथ रहेंगे, नहीं तो आपके साथ सिर्फ एक ही आदमी रहने वाला है, आपका टीचर। कोई भी टीचर हो, वो आपका मेंटर, आपका टीचर, वो आपके साथ रहेगा लास्ट तक, ठीक है। और आपको किसी की जरूरत है ही नहीं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मैं बता रहा हूं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और खुद भी रिजल्ट से ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना है। आप रिजल्ट से ऑब्सेस्ड रहोगे तो प्रोसेस में आपका फोकस हट जाएगा। देखो भगवत गीता भी क्या बोलते हैं, रिजल्ट की चिंता ना करो, फल की चिंता मत करो, फल तो ऑटोमेटिक आएगा। यार मैं बता रहा हूँ, अपना एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, किसी को विश्वास नहीं होता है। मैंने जब यूपीएससी की तैयारी जब मैं कर रहा था ना, तो मैं स्टेट सर्विस नहीं भरता था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जब मेरे को डिजायर्ड रैंक नहीं मिला यूपीएससी में, तो मेरे को घर वालों ने बहुत फोर्स कर दिया कि स्टेट सर्विसेज तुम्हें लिखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने लगभग कुछ नहीं पढ़ाई की, थोड़ी बहुत मैंने सिलेबस देख ली और मैं जाके एग्जाम में बैठ गया। पर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग था, 6 बार प्रीलिम्स निकालना, 4 बार मेंस निकालना, 1 बार मेंस मेरा सिर्फ 1 नंबर से रुका था, मैंने मेंस निकाल दिया, प्रीलिम्स निकाल दिया, 1 अटेम्प्ट में मैंने रैंक फोड़ दिया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1 अटेम्प्ट में ही मिल गया। मैं तो रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं कभी, सच बता रहा हूँ, रिजल्ट के बारे में मैंने सोचा ही नहीं कभी कि मेरे को स्टेट सर्विसेज निकालना भी है, टॉप करना है, मैंने कभी नहीं सोचा। उल्टा मैं तो एग्जाम देने नहीं जा रहा था, मेरे को धक्का देके भेजा गया। पर मेरा जो औकात था, मेरी जो प्रिपरेशन लेवल थी, वो स्टेट एग्जाम से बहुत ऊपर थी। तो ऑब्वियसली मेरा बिना चाहे मेरा एग्जाम निकल गया। तो यही होता है। देखो यार, आप यदि बहुत अच्छे बैट्समैन हो, सोचो आप, सचिन एक बहुत अच्छा बैट्समैन है क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस किया है, तो जो भी बॉल आता है उसे वो मार सकता है चौका छक्का, ठीक है। वो बॉल थोड़ी छोड़ेगा, उसके इतना स्किल है। पर वो थोड़ी सोचता कि मैं हर बार को छक्का मारूंगा, वो सोचता नहीं है। वो जैसा बॉल आता है वैसा वो स्किल को प्ले करता है। तो अपने स्किल को बढ़ाओ, अपने लेवल को बढ़ाओ। लोग उल्टा करते हैं, लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम निकाल लेंगे एग्जाम, निकाल लेंगे एग्जाम, निकाल लेंगे एग्जाम। पढ़ाई पे फोकस कम करते हैं, प्रैक्टिस पे फोकस कम करते हैं। मैं बहुत सारे बच्चे में प्रीलिम्स वाले ना, मैं बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ टेस्ट सीरीज दो मेरा, सर टेस्ट सीरीज नहीं देंगे सर पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ने से निकलता तो हर आदमी का निकल जाता है। 6 अटेम्प्ट से लोग फंसे हुए हैं, पीटी नहीं निकल रहा है। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, न्यू पैटर्न को अंडरस्टैंड कीजिए। मेरे लक्ष्य टेस्ट सीरीज में मैं न्यू पैटर्न के टेस्ट दे रहा हूं। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतने चांसेस ज्यादा हैं। गाइस, कॉलेज का एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आपको आंसर लाना पड़ता है, कॉलेज के एग्जाम में आपको आंसर से मतलब नहीं है। यहाँ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खासकर प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये सब कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं सोशल प्रेशर को हैंडल करने का। लोगों को बताओ मत, सोशल मीडिया से दूर रहो, ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं, 1-2 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 1-2 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बस। जहाँ ना काम की बात हो रही है, जहाँ यूपीएससी रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड बात हो रही है, फालतू की बातों में आप फंसोगे
आपको प्रेशर ऑटोमेटिक आएगा। आप देखोगे मेरा दोस्त कार खरीद लिया, मेरा दोस्त की शादी हो गई, मेरे दोस्त का बच्चा हो गया, मेरा दोस्त को प्रमोशन हो गया, मेरा दोस्त अमेरिका में है, मेरा दोस्त लंदन में है, होगा ही, सोशल प्रेशर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। आप सोशल मीडिया को क्यों यूज कर रहे हो? दूर रहो ना। आप बोलोग आज के ज़माने में सर कौन दूर रहता है? ठीक है, तो भाई सबका तो सिलेक्शन भी नहीं होता है ना। सिलेक्शन तो सिर्फ 1% बच्चों का होता है। 1% बनना है तो 1% की तरह बिहेव भी तो करना पड़ेगा आपको। सिर्फ ड्रीम करने से सक्सेस नहीं मिलता है। तो ये कुछ बातें थे, मेरे को बताना था कि प्रेशर आपको दिया जा रहा है, सोशल प्रेशर आपको दिया जा रहा है, आप ले रहे हो, तो उससे कैसे आप निकल सकते हो। पीटी निकालो जल्दी से जल्दी। लोगों को ढिंढोरा मत पीटो कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिक, सब जान जाएंगे। एक सेइंग है, एक कोटेशन है, वर्क इन साइलेंस, लेट योर रिजल्ट मेक द नॉइस। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।